Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefully. So guys, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि आखिर इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सबको आती है। ये एक सवाल सबके दिमाग में आता ही है कि क्या सही है, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ है या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आपकी एज वाइज एंड कुछ सिचुएशन वाइज स्लैब्स बना बना के बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही है, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड। तो जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है वो है 18 से 20 साल के लोग, यानी कि अगर आप टीनेजर हैं एंड आप अभी कोई भी जॉब नहीं करते, कोई भी अर्निंग नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, या तो आप स्कूल गोइंग है, या तो आप कॉलेज गोइंग है, या तो फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरफ से कुछ पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको इस टाइम अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा के कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप लोगों को कम से कम एज से ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको कंपाउंडिंग का अच्छा खासा फायदा हो सके जब आप 40, 45 या 50 के होंगे। तो अगर आपने 18 साल की उम्र से ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दी, आप बहुत ही आराम से 45 या 50 की एज में अपने आप को रिटायर कर पाएंगे। उस टाइम आपको किसी भी जॉब की कोई जरूरत नहीं होगी। एंड हाँ, इस टाइम आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना, एंड ना ही आपको स्टॉक मार्केट सीखने की कोई जरूरत है। आपको इस टाइम सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एंड अपना सारा टाइम, अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई को देना है, ताकि स्टॉक मार्केट की वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई भी असर ना हो। एंड हाँ, इस एज ग्रुप में एक सिचुएशन और आती है। अगर आप वर्किंग हो, आप कुछ जॉब करते हो, कोई पार्ट टाइम काम करते हो, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, तब आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी अर्निंग का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपनी एसआईपी में डाल सके, अपनी म्यूचुअल फंड में डाल सके। अभी भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस टाइम पे जॉब कर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में साइड बाय साइड सीख सकते हो। आपको अपनी खाली टाइम में स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, ताकि आगे चल के आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है वो है 25 से 35 साल के लोग। अगर आप इस एज में हैं एंड आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज, तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एंड आपको साइड बाय साइड स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन करना स्टार्ट करना। जब तक आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन नहीं करते, तब तक आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा कि बेस्ट स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, कौन सा स्टॉक आपके लिए सही है, कौन सा स्टॉक आपके लिए सही नहीं है, स्टॉक्स को फंडामेंटली कैसे चेक करें, जब ये सब चीजें आपको क्लियर होने लगेगी, तब आपको कुछ अमाउंट डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल दूं, तो आपको 50 से 70% अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड बाकी का बचा हुआ अमाउंट आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे लास्ट एज ग्रुप की, जो कि होता है 35 से अबव। इस एज में अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आप 35 से अबव हो चुके हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। आप हद से 40 की एज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। आपको इस एज में आगे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस एज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करना है, अगर उसका आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपको आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, आपको उनमें इन्वेस्ट करना है 50%, एंड उसके बाद 30% आपको लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। बाकी के बचे हुए 20% में आप 10% मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी 10% स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप को आपको स्किप नहीं करना है, 10% इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर करना है, क्योंकि यही वो फंड्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा जल्दी बूस्ट करते हैं। एंड हाँ, मानता हूँ कि इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको 10% लेके चलते हैं। इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखते। एंड दूसरा सिनेरियो इस एज में ये आता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आप 35 प्लस हो चुके हो एंड आप चाहते हो कि आप अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो आप इस सिचुएशन में अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं
हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आपको 30% इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। आप जो भी इंडेक्स फंड चूज करेंगे, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे सेंसेक्स हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आपको 30% लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। एंड उसके बाद आपको 15% मिड कैप एंड स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करना है। एंड टोटल मिला के अब 90% हो चुका है। एंड जो बाकी का बचा हुआ 10% है, वो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो गाइज यही है। बट अगर आपकी स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है, आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, एंड आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो स्टॉक्स पिक किए हैं वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, तो आप अपनी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा के 20 या 30% तक ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आई होप गाइज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टेप अप फीचर क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को फटाफट से प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।